एक माह पूर्व 26 नागरिकों को उनके हिंदू होने के कारण मार दिया गया। 2 दिन पहले स्टेट बैंक के मैनेजर को कन्नड़ा का ज्ञान न होने के कारण धमकाया जाता है। मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर पर प्रसन्नता जताई और हर पार्टी के लोग लोकल लैंग्वेज का ज्ञान तो होना ही चाहिए, इसकी तुरही बजा रहे हैं। 26 नागरिकों की धर्म के कारण हुई हत्या का आरंभ बिंदु कुछ ऐसा ही रहा होगा। पहले हल्के हल्के इशारे हुए होंगे, फिर वह घृणा रालेब गालेब चालेब के रूप में परिणत हुई। हर स्थानीय विभेद को ऐसे ही उभारा जाता है। भाषाई युद्ध पहले नेताओं की स्पीच में हुआ करता, फिर वह हमें मीडिया डिबेट में दिखा, फिर चुनाव के समय छिटपुट लोग सड़कों पर उतरने लगे और अब यह डिब्बे में पेंट लेकर घूमने वालों का ऑर्गेनाइज्ड गैंग बन चुका है। साइन बोर्ड तोड़े जाने लगे, पुताई होने लगी और अब वीडियो में चिन्हित करके नौकरियां खाई जा रही। जो व्यक्ति बैंक में फोन का कैमरा ऑन करके घुसता है वो ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, अपनी राजनीति के लिए आया। निरक्षर भी बैंकिंग कर रहे हैं, पर आप अंग्रेजी समझते हुए भी कैमरा लेकर घूमते हैं, तो आपको सहयोग नहीं, कन्नड़ा की पवित्रता का लिक्विड गोल्ड अपने कानों में उतारना। तेजस्वी सूर्या चाहते तो चुप रह सकते थे, पर उन्होंने बताया कि भाषा तो सीखनी पड़ेगी। दिस इज इंडिया कहने वाली का फ्रीडम टू वर्क, केंद्रीय नियमावली की 2 भाषाओं के ज्ञान की पात्रता, सब गए तेल लेने। वहां दिस इज कर्नाटक स्पीक कन्नड़ा भारी पड़ जाता है। बैंगलोर को आप मेट्रोपॉलिटन सिलिकॉन वैली बनाना चाहते हो, पर राजनीति आपको मोहल्ले वाली ही करनी है। प्रियंक खड़गे की मुसलमानों से हिंदी में बातें होंगी क्योंकि वो कन्नड़ा नहीं सीख सकते और आप उन्हें कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होते क्योंकि वो लोग आपका पूरा लैंग्वेज वॉर भितरामपुर में डाल देंगे जैसे महाराष्ट्र में डाला। पेंट का डब्बा लेकर घूमने वाले कन्नड़ा के कवि और उपन्यासकार नहीं है कि उनको साहित्य में हो रहे क्षरण का भान हो गया। ऐसा नहीं है कि जितनी हिंदी कर्नाटक में बोली जाएगी उस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग जाएगा कि कन्नड़ा कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। अब चिंता इस बात की हो रही कि यदि कोई कर्नाटक में हिंदी बोल रहा है तो उतनी कन्नड़ा समाप्त हो रही। जितनी ज्यादा बोली जाएगी उतनी कन्नड़ा कम होगी और बिहारी फिर कन्नड़ा को हिंदी में परिवर्तित करके बिहार लेकर भाग जाएगा, कन्नड़ा बचेगी ही नहीं। भाषाई गुंडई के पीछे यही कुतर्की विज्ञान है कि हिंदी बोलना कन्नड़ा तमिल मलयालम पर आक्रमण है, ये थोपी जा रही। जब पूछो कि कौन थोप रहा है कि तुम बोलो, हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं बोल सकते क्योंकि नहीं आती, तो बोलते हैं कि सम्मान नहीं कर रहे। भाषा का सम्मान उस भाषा में लिखित और दृश्य साहित्य गढ़ने से होता है, बाकी हर सम्मान की बात राजनीतिक कथोपकथन का हिस्सा मात्र है। और हाँ, दिनकर ने लिखा है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। सम्मान का भिक्षाटन वस्तुतः अपमान का आमंत्रण है। तेजस्वी सूर्या के इस कर्तव्य से कितने लोग उसके समर्थन में आए? ये वही नेता है जिसमें भारत का भविष्य और फ्लावर नहीं फायर है ये वाला भाव निकलता रहता था। अब उसे हर कोई संकुचित सोच का रन ऑफ द मिल नेता कह रहे हैं, जिसे चर्चा में आने की प्रबल इच्छा। भारतीय भाषा हिंदी का अपमान करना, कालिख पोतकर उसे नीचा दिखाना और साथ ही विदेशी भाषा अंग्रेजी से कोई समस्या ना होना बताता है कि आपकी सोच कन्नड़ा के सम्मान की है ही नहीं। आपका लक्ष्य हिंदी का अपमान है। आपका दुर्भाग्य है कि हिंदी भाषिक क्षेत्र में आपको वह घृणा कभी नहीं मिलेगी जिसको आधार बनाकर आप कह सकें कि हिंदी वालों ने हमें कहा कि हिंदी बोलो।